क्लास में देखा था कि मोल असल में नंबर को रिप्रेजेंट करता है और वो नंबर इक्वल है 6.022 into 10 raised power 23। फिर हमने कहा था इसी नंबर को हम एवोगैड्रो नंबर कहते हैं और ये डिनोट होता है बाय Na। ठीक, उसके बाद मैंने आपसे कल क्वेश्चन पूछा था कि अगर मैं आपसे कहूं मुझे 1 मोल कार्बन का चाहिए, 1 मोल कार्बन का चाहिए, तो इसका मतलब क्या हुआ? आपने कहा था सर 1 मोल नंबर को रिप्रेजेंट करता है, इसका मतलब है मुझे 6.022 into 10 raised power 23 कार्बन एटम्स चाहिए। Am I right? Yes, 6.022 into 10 raised power 23 carbon atoms. So when I ask for 1 mole of carbon, it means I am asking for 6.022 into 10 raised power 23 atoms of carbon. या हम कहेंगे I am asking for Na atoms of carbon. Na atoms of carbon. Yes, बेटा फिर हमने कहा था लेकिन ये एक बहुत बड़ा नंबर है और बहुत बड़ा नंबर होने की वजह से इस नंबर को काउंट करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। और मैंने आपको समझाया भी था कि अगर आप में से कोई बंदा 1 मोल कार्बन का काउंट करे, 1 मोल कार्बन का काउंट करे और किस स्पीड के साथ काउंट करे, मैंने आपसे कहा था अगर आप में से कोई 1 सेकंड में 10 करोड़ कार्बन एटम्स काउंट करे, उसके बाद भी उसे 19 करोड़ ईयर्स से भी ज्यादा टाइम लगेगा 1 मोल कार्बन का कंप्लीट करने में। याद है बेटा? इसलिए हमने कहा था कि हम जब मोल की बात करेंगे, मोल हालांकि नंबर को रिप्रेजेंट करता है लेकिन इस नंबर को काउंट करना प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है, इसलिए हम कभी नंबर के टर्म्स में डील नहीं करेंगे। यार फिर आपने कहा था सर अगर आप हमसे 1 मोल कार्बन का मांगेंगे, हालांकि आप 6.022 into 10 raised power 23 एटम्स मांग रहे हैं, लेकिन हम आपको इतने एटम्स काउंट करके नहीं दे सकते, लेकिन हमारे पास ऑप्शन है। क्या ऑप्शन है बेटा? आपको पता है कार्बन के 1 मोल का मास जो होता है दैट्स इक्वल टू 12 ग्राम्स। तो आप क्या करेंगे बेटा? आप 12 ग्राम्स ऑफ कार्बन लाएंगे और मुझे कहेंगे कि सर इन 12 ग्राम्स ऑफ कार्बन में बराबर उतने एटम्स प्रेजेंट है जितने आपको चाहिए, दैट्स Na एटम्स ऑफ कार्बन। So, इसका मतलब ये हुआ मोल हालांकि नंबर को रिप्रेजेंट करता है लेकिन चूंकि हम नंबर के टर्म्स में डील नहीं कर सकते, हम क्या करेंगे बेटा? हम नंबर के बदले मास के टर्म्स में डील करेंगे, मास के टर्म्स में डील करेंगे। तो जब भी कोई 1 मोल कार्बन का मांगेगा, वो हालांकि ये नंबर मांग रहा है लेकिन इतने कार्बन एटम हम काउंट नहीं कर सकते हैं, इसलिए हम क्या करेंगे? इतने कार्बन एटम्स का मास चेक करेंगे। वो मास 12 ग्राम्स आता है, हमने कैलकुलेट भी किया था, ठीक, और 12 ग्राम्स आप उसको दे देंगे और कहेंगे इन 12 ग्राम्स में बराबर इतने एटम्स है जितने आपको नीडेड है। ठीक, अब देखिए बेटा इसका मतलब ये हुआ मोल रिप्रेजेंट्स अ नंबर बट इट्स एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मास। It's expressed in terms of mass for our convenience, for practical purposes. सारे practical purposes के लिए इस नंबर को हम मास में एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो पता ये चला मोल में और मास में रिलेशन, मोल में और मास में एक रिलेशन है, इनके बीच में एक इक्वेशन बन रही है। दे आर लिंक्ड टू ईच अदर, दे आर कनेक्टेड टू ईच अदर। जब भी हम मोल की बात करेंगे ये इस नंबर को रिप्रेजेंट करता है बट दिस नंबर इज लिंक्ड टू मास इन सम वे और अदर। यस सर, समझ आ रही है बेटा बात? तो ये नंबर मास के साथ लिंक्ड है। अब इनके बीच में जो इक्वेशन है सर, वो इक्वेशन जो है क्या कोई मैथमेटिकल इक्वेशन है, क्या कोई मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है जो नंबर ऑफ मोल्स को मास के साथ रिलेट करती है? यस, वी हैव एन इक्वेशन। हमारे पास एक इक्वेशन है, वो इक्वेशन इस नंबर को मास के साथ रिलेट करती है। वही इक्वेशन मैं ऑब्टेन करने की कोशिश करूंगा। I will try to obtain that equation. ठीक बेटा? वो इक्वेशन हम कैसे ऑब्टेन करेंगे? हम उसको यूनिटरी मेथड से डिराइव करेंगे, हम उसे यूनिटरी मेथड से यहाँ पे ऑब्टेन करेंगे। उसके लिए लेकिन आप पहले क्वेश्चन लिखें क्वेश्चन लिखें बेटा। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स
Calculate the number of moles represented by, calculate the number of moles represented by W grams, W ग्राम बेटा लेकिन स्मॉल लिखना, represented by W grams of any substance, W grams of any substance, ठीक। साथ में लिखें if its molar mass, if its molar mass is equal to, if its molar mass is equal to W grams, लेकिन अब W आप कैपिटल लिखेंगे, if its molar mass is equal to W grams। रुके अब समझे, मैं आपको क्वेश्चन समझाता हूं बेटे। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स, आप कैलकुलेट कीजिए क्या बेटे, नंबर ऑफ मोल्स। अच्छा किसके बेटा, यहीं से बोल रहा है रिप्रेजेंटेड बाय W ग्राम्स ऑफ अ सब्सटेंस, इस W के बारे में क्वेश्चन। तो आपको कहना है कि हमारे पास एक सब्सटेंस है, हमारे पास एक सब्सटेंस है, ये सब्सटेंस क्या है ये क्वेश्चन में मेंशन नहीं है। ये सब्सटेंस एटम भी हो सकता है, ये सब्सटेंस मॉलिक्यूल भी हो सकता है। यहां किसी पर्टिकुलर केमिकल सब्सटेंस के बारे में बात नहीं हो रही है, हमने जनरली कोई भी सब्सटेंस ली है, बी इट एटम और अ मॉलिक्यूल, ठीक बेटे। अब आपसे कहा जा रहा है कि अगर इस सब्सटेंस के हमने W ग्राम लिए, कितने ग्राम, स्मॉल W ग्राम लिए, आपको बताना है ये W ग्राम इस सब्सटेंस के कितने मोल्स बनाते हैं, यानी W ग्राम इस सब्सटेंस के कितने मोल्स को रिप्रेजेंट करता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं पहले समझाने के लिए, अगर मैं आपसे भी कहूं मेरे पास कार्बन है और कार्बन के मेरे पास 12 ग्राम्स है, अगर मैं आपसे कहूं बेटा 12 ग्राम कार्बन के कितने मोल्स को रिप्रेजेंट करता है, तो आपका आंसर क्या होगा, 1 मोल को रिप्रेजेंट करता है। आपको पता है 12 ग्राम 1 मोल ऑफ कार्बन का मास, यू ऑलरेडी नो 12 ग्राम इज द मास ऑफ 1 मोल ऑफ कार्बन, am I right? Yes, तो बेटे इसी तरह अगर मैं आपसे कहूं बेटा मेरे पास 24 ग्राम है कार्बन की, कितने ग्राम, और मैं आपसे कहूंगा ये जो 24 ग्राम है ये कितने मोल्स को रिप्रेजेंट करता है, आपका आंसर क्या होगा, 2 मोल्स को रिप्रेजेंट करता है। इसका मतलब 24 ग्राम्स ऑफ कार्बन रिप्रेजेंट करेगा कार्बन के 2 मोल्स का। लेकिन यहां हमारे क्वेश्चन में कार्बन की बात नहीं हो रही है, किसी पर्टिकुलर सब्सटेंस की बात नहीं हो रही है, कोई पर्टिकुलर मास भी नहीं दिया है, एक जनरल मास दिया है W ग्राम, और आपसे पूछा जा रहा है ये W ग्राम अगर इस सब्सटेंस के लिए जाएंगे, इस सब्सटेंस के W ग्राम कितने मोल्स बनाएंगे। क्वेश्चन समझ आया? लेकिन बेटा इसने साथ में एक और इंफॉर्मेशन दी है, इसने क्वेश्चन में साथ में एक और इंफॉर्मेशन दी है, इसने साथ में ये भी कहा है ये जो W ग्राम है कैपिटल W ग्राम, इसने साथ में कहा है दिस W ग्राम रिप्रेजेंट्स मोलर मास ऑफ सब्सटेंस। तो ये W ग्राम इसी सब्सटेंस का क्या है, जिसके बारे में आपको क्वेश्चन पूछा गया है, ये W ग्राम इसी सब्सटेंस का मोलर मास है। मुझे बताएं मोलर मास का मतलब क्या हुआ, कितने मोल्स का मास, 1 मोल का मास, वेरी गुड। तो W ग्राम जो है, W ग्राम इज मोलर मास ऑफ द सेम सब्सटेंस, ये W ग्राम इसी सब्सटेंस का मोलर मास है। मोलर मास का मतलब ये W ग्राम इसी सब्सटेंस के 1 मोल का मास है, राइट? Because you know by definition molar mass define हम करते हैं बेटा, it's the mass of 1 mole of any substance, किसी भी सब्सटेंस के 1 मोल का मास जो होता है दैट्स कॉल्ड मोलर मास। तो यहाँ पे क्वेश्चन में कहा गया है कैपिटल W ग्राम इसी सब्सटेंस का मोलर मास है जिसके बारे में आपको क्वेश्चन पूछा जा रहा है। Do you understand? ओके ओके, तो देखिए बेटा हम आगे कैसे बढ़ेंगे, देखें हमें अब देखना क्या है बेटे, हमें देखना है स्मॉल W ग्राम अगर इसी सब्सटेंस का लिया जाए, ये W ग्राम जो है ये सब्सटेंस के कितने मोल्स बनाएगा। ठीक, देखिए बेटा हम वहां से स्टार्ट करेंगे, हम वहां से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन हमें W ग्राम्स के बारे में पूछा गया है, क्वेश्चन हमें W ग्राम्स के बारे में सॉल्व करना है, लेकिन इसने साथ में जो इंफॉर्मेशन दी है ना कैपिटल W ग्राम्स की, जिसने मोलर मास दिया है, हमारा क्वेश्चन असल में यहीं से सॉल्व होगा, यहीं से सॉल्व होगा। देखिए बेटा कैसे सॉल्व होगा, देखें बेटा मुझे बोलिए अगर मैं यहां से स्टार्ट करूं, कैन आई राइट, क्या मैं लिख सकता हूं बेटे W ग्राम जो है, W ग्राम जो है मुझे बताएं W ग्राम इस सब्सटेंस का मोलर मास है ना, मुझे बोले W ग्राम
कितने मोल्स को रिप्रेजेंट करता है? यस, तो हम लिखेंगे बेटा W ग्राम ऑफ द सब्सटेंस रिप्रेजेंट्स 1 मोल। एम आई राइट? यस सर। W ग्राम ऑफ सब्सटेंस रिप्रेजेंट्स 1 मोल। लेकिन क्वेश्चन इस W ग्राम के बारे में नहीं है, क्वेश्चन इस W ग्राम के बारे में है। इसका मतलब हमें यहाँ पे ये W ग्राम नहीं चाहिए। We don't need this W ग्राम here। असल में हमारा क्वेश्चन स्मॉल W ग्राम के बारे में है, हमें वो W ग्राम चाहिए। तो मैं क्या करूंगा बेटे, ये जो यहाँ पे W ग्राम है ना, मैं इसको कैंसिल करूंगा। Am I right? क्योंकि मुझे ये जरूरत नहीं है। I need that W, मुझे वो W चाहिए। लेकिन वो W ऑब्टेन करने के लिए मैं यहां से स्टार्ट कर रहा हूं। मैं इसका मोलर मास ले रहा हूं। मोलर मास एक मोल का मास है, तो मैंने लिखा W ग्राम जो दिया गया है, इट्स मोलर मास मींस इट रिप्रेजेंट्स 1 मोल। लेकिन मुझे ये W ग्राम नहीं चाहिए, मुझे इस W ग्राम के बदले स्मॉल W ग्राम चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, मैं इस W को कैंसिल करूंगा। Am I right? Yes, do you understand my point? मैं W क्या करूंगा? मुझे बताएं ये W कैसे कैंसिल होगा? डिवाइड बाय व्हाट? वेरी गुड, सेम इसी W को W से डिवाइड कर देंगे, W कैंसिल हो जाएगा। Am I right? तो यहाँ ये जो W है ये मुझे चाहिए नहीं, मैं इसको कैंसिल आउट करूंगा। और कैंसिल आउट कैसे होगा, जब ये W सेम W से डिवाइड होगा, W और W कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे W नहीं रहेगा। लेकिन मुझे बताएं, दिस इज एन इक्वेशन, दिस इज एन इक्वेशन। इक्वेशन के एक साइड से जो ऑपरेशन आप करेंगे वही ऑपरेशन इक्वेशन के दूसरे साइड से भी होगा। अगर आपने यहां से W डिवाइड किया, क्या यहां से भी W डिवाइड होगा? तो यहां बेटे क्या होगा, हम W को W डिवाइड कर देंगे, दैट मींस W बाय W ग्राम जो आएगा, यही W यहां 1 को भी डिवाइड हो जाएगा, ये आएगा 1 बाय W मोल्स। W by W gram is 1 by W and W will cancel out. Am I right बेटे? W cancel हो गया, ये बनेगा 1। अब यहाँ बेटे क्या आ गया, यहाँ पे आ गया 1 ग्राम is equal to, बोले 1 by। तो यहाँ पे बेटा फिलहाल जो सब्सटेंस हमारे पास है उस सब्सटेंस के बारे में एक और इंफॉर्मेशन हमें मिल गई। इस सब्सटेंस का अगर 1 ग्राम लिया जाए, इस सब्सटेंस का अगर 1 ग्राम लिया जाए, 1 ग्राम कितने मोल्स को रिप्रेजेंट करेगा? 1 by W मोल्स को। इस सब्सटेंस का 1 ग्राम 1 by W मोल्स को रिप्रेजेंट करेगा। लेकिन हमारा क्वेश्चन 1 ग्राम के बारे में नहीं है, हमारा क्वेश्चन 1 ग्राम के बारे में नहीं है। हमें कितने ग्राम्स को असल में देखना है बेटा, एग्जामिन करना है W ग्राम्स को। तो हमें यहां 1 ग्राम नहीं चाहिए, हमें यहां 1 ग्राम नहीं चाहिए, हमें W